थिएटर आईवाईएस की टीम पहुंची आगरा और मिली पीडियाट्रिशियन डॉक्टर निधि जैन से। आइए जानते हैं इस वीडियो में किस विषयों पर उन्होंने बातचीत करी। मुस्कुराता भारत के शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी टीम है आगरा में, हमारे संग हैं डॉक्टर निधि जैन। मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद बोलूँगी जी। ऋषि जी और आपकी टीम को, जो आप इतना एफर्ट्स करके आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक मुस्कुराहट आप अपने देश में फैला रहे हैं, तो जी। ये काफ़ी अच्छा काम है। और मैं प्रार्थना ही करूँगी आपके लिए और आपकी टीम के लिए कि आप ये काम कंटिन्यू करते रहें और इसमें आप ऊपर से ऊपर तक जाएं। मैं हूं डॉक्टर निधि, पीडियाट्रिशियन। मैंने एमबीबीएस एंड एमडी की है। एमबीबीएस और एमडी दोनों ही मैंने कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ वहाँ से की है। उसके बाद मैंने एसआरशिप की है दिल्ली से, और अभी मैं आगरा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ और इवनिंग में मैं अपने क्लिनिक जैन क्लिनिक बोन एंड चाइल्ड केयर सेंटर पर बैठती हूँ। मैडम एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, इसका मतलब मैडम के हाथ में बच्चों का स्वस्थ बचपन है जी, जो एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है हमारे आने वाले जीवन को हेल्दी और फिट रखने में। तो मैम, बहुत सारी मुबारक है आपको मेरी तरफ से। मैम, मैं जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से एक बच्चे की असली मुस्कान किस चीज़ से आती है? हेल्थ से, प्यार से, या इन्वायरमेंट से? देखिए, बच्चे की मुस्कुराहट सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, चाहे फिर वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो या फिर हमारे लिए ही, किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक पैरामीटर पर आप डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे फिर वो हेल्थ हो, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, है ना। हर एक चीज़ का अपना अपना पार्ट है और हर चीज़ इक्वली इफेक्टिव होती है। मैम, क्योंकि आप बंगाल से भी आते हैं, हाँ। और बंगाल में कहीं ना कहीं शक्ति को बहुत ज़्यादा भव्यता से मनाया जाता है। क्या लगता है आपको कि जब वो भव्यता बंगाल में आती है, आप आगरा में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मौका दिया उन्हीं देवी माँ ने, उन्हीं शक्ति ने, आप कितना उस शक्ति को याद करते हैं? देखिए, मैंने अपनी पूरी एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई है वो वेस्ट बंगाल से ही किया है, तो मैंने वहाँ का कल्चर बहुत क्लोजली देखा है। वो माँ दुर्गा को और उनके जितने भी रूप हैं उसको बहुत भव्यता से मनाते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है और वो अपने बहुत प्यार से और बहुत उम्मीद से हर साल वेट करते हैं कि नवरात्रि कब आएगी और कब वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक शक्ति का एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो संदेश देते हैं कि चाहे कोई फीमेल हो या कोई भी हो, उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और बहुत सख्ती से किसी भी काम को करना चाहिए। तो ये एक फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है और इसको पूरा देश सेलिब्रेट करता है। मैम, आप एक पीडियाट्रिक डॉक्टर्स भी हैं। मुस्कुराहट बहुत तरह की होती है। लोग पिक्चर देख के भी हंसते हैं, गाना सुन के भी हंसते हैं, और कोई काम करके भी हंसते हैं। आपको लगता है माँ जब एक बच्चे के रूप में बच्चे को देखती है अपने सामने, वो एक मुस्कुराहट होती है, उसका क्या एहसास होता है उस माँ को? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जब हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई गाना सुनते हैं तो वो एक टेम्पररी मुस्कान होती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन एक माँ की जो मुस्कान होती है, वो चाहे माँ कितनी भी टेंशन में हो, चाहे उसको कितनी बीमार हो, लेकिन जब भी वो अपने बच्चे को देखती है, वो एक जो कनेक्शन जो डे वन से बनता है जब बच्चा माँ के पेट में आता है, तो वो मुस्कान तब से स्टार्ट हो जाती है। और बच्चा माँ कितनी भी ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन जब भी अपने बच्चे को देखती है, खिलखिलाते देखती है या आगे बढ़ते देखती है, तो हमेशा उसके मन में मुस्कुराहट आती है। मैम, एज अ डॉक्टर, पेरेंट्स के लिए आपकी एक एडवाइस। बच्चे फिजिकल से दूर हो रहे हैं, स्क्रीनिंग से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए आपका एक संदेश। देखिए, आजकल के दौर में ऐसा हो रहा है कि दोनों माँ बाप बिजी हैं, दोनों ही बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा चुप हो जाए या बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को हम डाइवर्ट कर सके, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से ये बच्चे को वो टीवी दिखा देते हैं या फिर बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। और आजकल का जो
इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल का जो कल्चर ऐसा है कि पेरेंट्स को बाहर बच्चों को भेजने में भी उनको डर लगता है, तो फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो गई हैं पहले से। तो इनकी वजह से जो बच्चा है मेनली वो घर पर रह गया, एक लिमिटेड बाउंड्रीज में रह गया है, जिसकी वजह से मोबाइल का एक्सपोजर, इंटरनेट का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। तो उसका इफेक्ट बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंट पे पड़ता है, मतलब ब्रेन पे उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने देखे होंगे कई बच्चे ऑटिज्म के होते हैं, ADHD के होते हैं, तो इन बच्चों में यही प्रॉब्लम होता है कि इनसे बात करने के लिए कोई नहीं होता है, कोई सोशल मीडिया नहीं होता है, फिजिकल कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उसकी वजह से ये खुद में ही इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उनको सोशल इंटरेक्शन करने के लिए प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ADHD में प्रॉब्लम होता है, ऑटिज्म में प्रॉब्लम होता है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमें, मेरा पेरेंट्स से एक संदेश रहेगा कि आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चे के साथ, आप उतना इन्वॉल्व होइए। फैमिली से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी आप बच्चे को टाइम और प्यार दे सकते हैं उतना दीजिए। मैम, एक स्वस्थ बचपन और एक स्वच्छ बच्चा कितनी पॉजिटिविटी देता है अपनी फैमिली को? देखिए, माँ बाप के लिए और फैमिली के लिए सबसे जो ज़रूरी होता है, और मैं कहूँ अपने देश के लिए, क्योंकि यही आगे चल के युवा बनेंगे, जी। तो ओवरऑल सबके लिए ही बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर बच्चा अगर हेल्थ से ठीक नहीं रहेगा, या माइंड से ठीक नहीं रहेगा, या जी। फिजिकली ठीक नहीं रहेगा, तो फैमिली में भी ठीक नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पूरी फैमिली भी परेशान, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली भी अफेक्ट होती है। तो बच्चे का हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए आप बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसका आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें, क्योंकि बच्चे में छोटी से छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको समझना। मेनली न्यूबॉर्न जो जस्ट अभी पैदा हुए हैं, कई बार होते हैं जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं इनको। तो अगर उनको कुछ भी डाउट होता है तो वो अपने नियर बाई जो पीडियाट्रिशियन है उनसे आप उनसे आप कंसल्ट करें और अपने सारे डाउट आप क्लियर करें। मैम, हमारी स्पेशल सीरीज स्लेट पर आपका एक शब्द। मैम का शब्द है स्वस्थ परिवार। मैम, जब ये स्लेट आपने देखी, कितने सालों बाद देखा ये स्लेट और ये चौक? जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तब थोड़ी सी यादें फ्लैशबैक। हाँ, तब जब हम क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, तो टीचर्स हमें बोलते थे कि जाओ और बोर्ड पे ये लिखो। तो हम चौक और स्लेट का ही यूज़ करते थे, और डस्टर हमें काफ़ी, मुझे तो स्पेशली काफ़ी पसंद था, तो मैं काफ़ी लिखती थी और मुझे अच्छा भी लगता था स्लेट पर लिखना। तो मैम, स्वस्थ परिवार, इस पर बताइए। स्वस्थ परिवार बहुत ज़रूरी है। जब से मैं पीडियाट्रिशियन बनी हूँ तब से मेरा एक संदेश रहा है जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि आप, वर्क एक तरफ है, पैसा एक तरफ है, लेकिन फैमिली सबसे ऊपर है। वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरी लाइफ में। अगर आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो बाकी सब चीज़ अच्छी चलेगी। तो लोग आजकल क्या करते हैं कि पैसे को ऊपर रखते हैं या फिर वर्क को आगे रखते हैं, लेकिन मेरा संदेश रहेगा हमेशा अपने फैमिली की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। तो मेरा संदेश यही रहेगा सारे परिवारजनों को कि स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और अगर मुस्कुराते रहिए। मैम, एक क्वेश्चन अंत में और लूंगा आपसे। 3 ऐसे कारण जिससे कि सब लोग हंसें, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप हंसिए, तो हमेशा चेहरे पे पहले ही मुस्कान आ जाती है ना। तो हमेशा आप जॉली रहिए, आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन रहे, तो अगर कोई भी कितना भी टेंशन में है, अगर आप उनसे उनके मन की बात पूछते हैं तो उनका हल्का हो जाता है, मन हो जाता है। तो आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला मुस्कुराए। आप चाहे फिर उसको कुछ भी बोलें, लेकिन कंपनी हमेशा ऐसी पॉजिटिव होनी चाहिए जिससे कि सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल से कोई जॉल कहता है तो आपको कैलकाटा याद आता है? हाँ, जॉल था वो।
वहां पे हर चीज खाते हैं, तो जौल खाओ मतलब पानी पीने को ही जौल खाओ बोलते हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी बधाई। वन मोर टाइम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।